ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ओपन दोनों जो है ये हार्ड कोर्ट में या कंक्रीट वाली कोर्ट में खेली जाती है, विंबलडन घास के मैदान में खेली जाती है, और फ्रेंच ओपन जो है ये आपका क्ले कोर्ट में या मिट्टी के कोर्ट में खेले जाते हैं। सभी बातों को ध्यान रखते आगे चलते हैं। एक प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से नहीं होता है। देखिए बैक्टीरिया से रोग जो होता है टेटनेस हो सकता है, हैजा हो सकता है, कॉलरा हो सकता है, ये सब जो है बैक्टीरिया से होने वाली रोग है। इनके अलावा जो ऑप्शन में होगा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बैक्टीरिया की खोज जो है ये ल्यूवेन हॉक ने किया था। कौन किया था? ल्यूवेन हॉक ने किया था बैक्टीरिया की खोज, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, है ना। कई बार तो ये पूछा जाता है कि हैजा किस बैक्टीरिया से होता है ना। तो आपका जो है हैजा जो है क्लोस्ट्रिडियम टिटनी से तो टेटनस होता है, हैजा सल्मोनेला टाइफी से जो है आपका ये होता है, एक सेकेंड, सल्मोनेला टाइफी टेटनेस होता है सल्मोनेला टाइफी से, ठीक है। सल्मोनेला टाइफी से टेटनेस होता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। अब विब्रियन कोलोरी से कॉलरा होता है, विब्रियन कोलेरी इसका नाम ही है, तो इससे जो है आपका कॉलरा होता है। थोड़ा सा अटपटा गया था और कोई बात नहीं है। इसके अलावा जो है आपका इसके अलावा जो अगला है आपका वायरस से क्या क्या होता है। तो एक तो एड्स होता है, इसमें क्या होता है संक्रामक तंत्र जो होता है हमारे शरीर में, असंक्रामक तंत्र जो होता है जिसपे बीमारियों की लड़ने की क्षमता होती है नाश हो जाती है, और ये असुरक्षित यौन संबंध या असुरक्षित रक्ताधान से होता है। हेपेटाइटिस जो यकृत की बीमारी है, लीवर की बीमारी है, ये भी विषाणु से ही होता है। बर्ड फ्लू जो है ये भी विषाणु से होता है। चेचक जो है ये भी विषाणु से होता है। चेचक के जो टीका का खोज किए थे ये आपका एडवर्ड जेनर ने किए थे, ये बात ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पे गलती हो गया दोस्तों। टिटनेस जो है ये टिटनेस का पता नहीं है अभी मुझे, लेकिन जो मैंने सल्मोनेला टाइफी बताया उससे टाइफाइड होता है, ठीक है। अब भी याद आ गया, टाइफाइड होता है सल्मोनेला टाइफी से, इसे करेक्ट कर लीजिएगा। टाइफाइड जो है सल्मोनेला टाइफी नामक से होता है, और टेटनेस का भी मुझे पता नहीं है, मैं याद आएगा ये वीडियो के दौरान तो मैं आपको जरूर बता दूंगा। इसके अलावा प्रोटोजोआ से क्या क्या हो सकता है। तो एक तो मलेरिया होती है प्रोटोजोआ से, सबसे खास जो आपसे पूछा जाता है, और जो मलेरिया होता है वो प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है। मलेरिया, अब मलेरिया का वाहक कौन है? मादा एनीफिलीज मच्छर, मादा एनीफिलीज मच्छर जो है वाहक है। रोनाल्ड रास जो है मलेरिया का पता लगाया, और प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से मलेरिया होती है। इसके अलावा सत्यशोधक समाज रिपीट किया गया। सत्यशोधक समाज के जो है खोजकर्ता कौन थे या संस्थापक कौन थे? तो ये ज्योतिबा फूले साहब हैं। 1873 पुणे में करते हैं, महाराष्ट्र के अंदर। जो ज्योतिबा फूले साहब और उनके पत्नी सावित्रीबाई फूले जो है प्रथम बालिका विद्यालय पुणे के अंदर खोले थे, और सावित्रीबाई फूले को इंडिया में प्रथम लेडी टीचर भी कहा जाता है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ब्रह्म समाज की खोज जो है या स्थापना राजा राम मोहन राय कोलकाता में 1828 ईस्वी में किया था। राजा राम मोहन राय के प्रयास से इंडिया में सती प्रथा का अंत 1829 में विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था, तो ये ध्यान रखेंगे। एक आध क्वेश्चन में जो है अटपटासा हो जाता है फ्लो में बोलने में, मैं करेक्शन करवा दिया हूं, है ना, कि सल्मोनेला टाइफी से टाइफाइड होता है, ध्यान रखेंगे, इंपोर्टेंट है इसीलिए दोबारा बता रहा हूं क्योंकि आ जाएगा एग्जाम में। ब्रह्म समाज का संस्थापक हो गया। आत्मीय सभा से भी जुड़े रहे राजा राम मोहन राय 1815 में। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे सम्मिलित रूप से खोजे थे 1867 में। आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई में हुआ था दयानंद सरस्वती के द्वारा। दयानंद सरस्वती एक पुस्तक लिखे थे सत्यार्थ प्रकाश। दयानंद सरस्वती जो है वेदों की ओर लौटो का नारा दिए थे, गो बैक टू वेदास। इसके अलावा दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था यक्षगान कहाँ का नृत्य शैली है? कर्नाटक का है। करगा कहाँ का नृत्य है? तो ये भी कर्नाटक का है, ध्यान दीजिएगा, करगा, है ना, आने वाले शिफ्ट के लिए। पंडवानी रौत नाचा सुवा कर्मा है, ये कर्मा जो है छत्तीसगढ़ के साथ साथ झारखंड में भी होता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। बाद बाकी पंडवानी रौत नीचा सुवा कर्मा ये सब छत्तीसगढ़ के हैं। इसके अलावा तमाशा, लावनी, रंगोली, फुगरी, कोली, लेजम ये सभी महाराष्ट्र के अंदर के लोक नृत्य और लोक कला का जो है रूप है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था कि उत्तरी अमेरिका और यूरोप को छूने वाला कौन सा महासागर है? तो ये आपका अटलांटिक महासागर हो जाएगा। अगर महासागर पूछा गया है तो, सागर पूछा गया होगा तो फिर अलग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर महासागर ही पूछा गया होगा आई थिंक, है ना, तो ये अटलांटिक महासागर हो जाएगा। अटलांटिक महासागर का आकार भी आपसे पूछा जाता है, तो बताइएगा एस आकार का या फिर अंग्रेजी के अक्षर 8 आकार का हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा अटलांटिक महासागर दूसरी सबसे बड़ी महासागर है किसके बाद? प्रशांत महासागर के बाद। इसके बारे में बता दिया था, मरियाना खाई सबसे गहरी, सबसे जो है बड़ी, है ना। इसके अलावा मरियाना खाई इसी में है। और भी क्या बताए थे? प्रशांत महासागर में अल नीनो और ला नीनो भी आता है। प्रशांत महासागर में अल नीनो
नीनो ला नीनो क्या होता है ये भी बता दिए थे। तो अटलांटिक महासागर को दूसरी महासागर होने के साथ साथ इसे अंध महासागर भी कहा जाता है। इसके अलावा अंध महादेश आप सोच रहे हैं तो एशिया को अफ्रीका को कहा जाता है। गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर जो जलधारा है ये अटलांटिक महासागर की ही जलधारा है, जहां गल्फ स्ट्रीम जो है हॉट जलधारा है, गर्म जलधारा है, और लेब्राडोर जो है ये कोल्ड जलधारा है, ठंडा जलधारा है। और यही जलधारा दोनों जहां पर मिलता है यहीं पे ग्रांड बैंक और डागर बैंक है, जो मछली उत्पादन के लिए अच्छी स्थिति पैदा करता है, क्योंकि यहाँ पे एक प्लैंकटन नाम का घास होता है जो मछलियों का अच्छा खासा भोजन हो जाता है। लच्छू महाराज का संबंध किससे है? देखिए, जो बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं वो अगर नहीं भी जानते होते ना कि लच्छू महाराज क्या है, फिर भी आंसर मार के आ जाता। देखिए, मैंने बताया है आपको कि जो महाराज सरनेम है ज्यादातर जो है ये कथक नृत्य से संबंधित है ना। और जो कथक नृत्य से संबंधित होता है मैक्सिमम तबला भी बजा लेते हैं, क्योंकि कथक नृत्य का मेन पार्ट होता है। ठीक है, तो ये तबला वादक या तो ऑप्शन में हो सकता है या फिर आपका किससे हो सकता है, कथक से संबंधित हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि